हेलो नमस्कार, मैं हूं गीता रुचिका। कैसे हो दोस्तों आप लोग। तो मैं फिर से हाजिर हूं एक न्यू वीडियो के साथ। दोस्तों मेरे मन में आज कुछ सवाल है और मैं अपने तरफ से जितना हो सके कोशिश करती हूं कि ये समाज सुने। पर बहरा आदमी के इलाज कराया जाता है जिसके कान के नस ही सड़ गया हो। ऐसे लोगों के हम कैसे सुनाएं? जिसके कान के नस ही खत्म हो गया हो कैंसर से, ऐसे लोगों के हम कैसे सुनाएं? ये समाज के कान के नस खत्म हो चला है। यहाँ चिल्ला चिल्ला के भी हम कहेंगे तो भी लोग इस बात को नहीं समझेगा। ये जो नवरात्रि चल रहा है ना, आज और काल जितने भी पाखंडी लोग 10 साल के नीचे नीचे बच्चियों के बुला के चना पूड़ी हलवा खिला रहा है, माता रानी के रूप में उसे पूजा कर रहा है। ये ढोंगियों, ये पाखंडी लोगों को भी ये बात समझना चाहिए कि जिस माता रानी की पूजा कर रहा है उस माता रानी के बलात्कार पर इनके मुंह में लकवा क्यों मार देता है? उस माता रानी के बलात्कार पर इनका मुंह में पैरालाइज क्यों हो जाते हैं लोग? क्यों इनके मुंह में लकवा मार देता है? क्यों वे लोग पैरालाइज हो जाता है? या तो माता रानी झूठ है या फिर एक त्योहार झूठा है। और अक्सर मैंने देखा है कि जिसके घर में माता रानी की पूजा होता है और जिसके घर में बच्चियों के कंजका खिलाया जाता है, उसी के घर के मर्द भैंसी दरिंदा बलात्कारी निकलते हैं। मैंने अभी कुछ ही दिन पहले, 4-5 दिन पहले, मैंने एक बलात्कारी के गेट पर जाके उस गली मोहल्ले में मैं बोल के भी आई कि अपने बच्चियों को मत भेजना इस बलात्कारी के घर कंजका खिलाने। क्या लोग मान जाएगा? नहीं मानेगा। लोग कहेगा यही झूठी है। जबकि ये चीज़ हर लोग जानता है, हर किसी को पता है कि छोटे छोटे बच्चियों के दरिंदे बलात्कार करते हैं। ये बलात्कारी बलात्कार करते हैं। जो लोग ये जो पूजन कर रहा है ना, जो लोग माता रानी की पूजा कर रहा है, ये सब के सब उसी माता रानी के बलात्कार पर चुप रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्यों रहते हैं? तब तो इनके पास हिम्मत नहीं होता बोलने की। ये जो पाखंड जो ये लोग कर रहा है ना, पूजा कर रहा है, अर्चना कर रहा है, चाहे यह चैत का नवरात्रि हो या कुआर के नवरात्रि हो, पूजा करता है, अर्चना करता है, पाखंड करता है, तब तो इनके पास नहीं रहता मुंह में आवाज़, इनके मुंह में लकवा मार देती है, पैरालाइज हो जाता है। तब तो ये लोग नहीं बोलता कि हाँ देखो कहाँ से क्या हो रहा है। कोई नहीं, एक भी आदमी नहीं बोलता। कहाँ ये सब विलुप्त हो जाते हैं, कहीं दिखाई नहीं देते। ऐसे विलुप्त होते हैं धरती से कि इनको कहीं दिखाई नहीं देता। कहीं ये लोग दिखाई नहीं देते। और तो और ये लोग ये भी नहीं कहता कि रे आज जिस बच्ची के बलात्कार हुआ है वो बच्ची हमारे यहाँ कंजका भी खाने आई थी। अगर पड़ोस के बच्ची के बलात्कार हुआ है और बच्ची 50 भर कंजका खाने गई हो तो भी कंजका खिलाने वाला लोग भी नहीं बोलता कि अरे ये तो बच्ची हमारे यहाँ माता रानी बन के कंजका खाने आई थी, आज उसका रेप हुआ है या आज उस पर कोई आपदा विपदा आया है तो हम चले। कोई नहीं बोलता। और कहाँ गए धर्म के ठेकेदार? कहाँ मर गए धर्म के ठेकेदार जो 9 दिन नवरात्रि में माता रानी के पूजक बनते हैं, पूजा करवाते हैं? और वो कहाँ गई वो सारे धंधे वाली कैरेक्टर लिस्ट महिलाएं जो नवरात्रि में 9 दिन ढोंग करती है? कहाँ गई है? तब तो बलात्कार पर कोई नहीं बोलता। जिस माता रानी के पूजा करती है उसी माता रानी के रेप पर कोई नहीं बोलता। मुझे सवाल है हर उस समाज के व्यक्ति से, मुझे सवाल है हर उस महिला से जो नवरात्रि में पूजा करने की ढोंग करती है और जहाँ सच और झूठ के बात बोलने की नौबत आती है वहाँ से विलुप्त हो जाती है, वहाँ से गायब हो जाती है। कोई नहीं बोलता। कहाँ गए वो भक्त? कहाँ गए वो भक्तन? माता रानी के पूजा करने वाले कहाँ विलुप्त हो जाते हैं बलात्कार पर? इनका कुछ पता नहीं चलता। ये धरती में हो जाते हैं, आसमान इनको लील गलता है, तब तो पता नहीं चलता। और इसी नवरात्रि में, चाहे चैत का नवरात्रि हो, कुआर का नवरात्रि हो, बहुत सारे रेपिस्ट नवरात्रि में ही बच्चियों के बहुत सारे हिंदू बलात्कारी रेप करते हैं। मैंने कई बार देखा है अपने आंखों से। मैंने कई बार लोगों से बताने की और समझाने की भी कोशिश की है, पर नहीं, लोगों के समझना नहीं है। लोग कहता है कौन जाए किसी और के लफड़ा में। अरे अपना ठीक है ना, अपना कम जनता भाड़ में, अपना कम बनता है भाड़ में जाए जनता। कौन जाए इस लफड़ा में पड़ने? किसकी क्या जरूरत है? छोड़ो, हटाओ।
कभी ये जो महिलाएं जो झूठ मूठ के साथ श्रृंगार करके जो पूजा पाठ करने जाती है कहाँ कहाँ, कभी ये महिलाएं जुबान खोली है इन बच्चियों के रेप के खिलाफ? कभी नहीं जुबान खोली है, क्योंकि ये जानती है कि अरे कुछ नहीं है यार, ये तो मजे लेने वाला चीज़ है। जो जिस्म बेच रही है वो तो जानती है कि ये रेपिस्ट हमारा जिस्म पैसे से नहीं खरीदेगा तो किसी और के बच्ची को खींच लाएगा, वो तो अच्छी तरीक़ा से जानती है। लेकिन ये पाखंड करने वाली, ये धर्म के नाम पर चोला पहन के घूमने वाली औरतें जो बहुत बड़ा भक्त बनी फिरती है, ये लोग भी तो कभी नहीं आवाज़ उठाई, ये लोग भी तो कभी नहीं बोली कि हाँ भाई ऐसे बच्चियों के बलात्कार पर हमें आवाज़ देनी चाहिए। कभी कोई नहीं। मैंने कुछ ही दिन पहले एक बलात्कारी के गली में जाकर मैंने पूरे गली वाले से बोला कि कभी भी नवरात्रि हो या ट्यूशन हो, इस बलात्कारी के घर में मत भेजना अपनी बेटी पढ़ने को। क्या मान जाएगा? लोग नहीं मानेगा। वो आज बता के भेजेगा, जानबूझ के भेजेगा, ये जानते हुए। और बलात्कारी कभी ना कभी तो शिकार हो ही करेगा, कभी ना कभी वो शिकार करके ही मानेगा। एक बलात्कारी अगर एक गली में होता है ना, उस गली के जितने भी बच्चे लापता हो रहे हैं, समझो बलात्कारी कहीं लापता करवा के बेच रहा है, रेप करवा रहा है। लोग कहता है ना कि ये अपराध क्यों नहीं रुक रहा है। जितना बड़ा ये अपराध नहीं है, उतना बड़ा लोगों ने इसको बहुत बड़ा हवा बना के रखा है। एक बीता के ककरी और 9 बीता के लोगों ने उसका बीज बना के रखा है। ये सब ढोंग पाखंड है। नवरात्रि में बच्ची को बुलाओ, पूड़ी चना खिलाओ, चुनरी ओढ़ाओ, टीका करो, पैर धोवो, पूजो, ये सब पाखंड है। टोटल के टोटल पाखंड, झूठ, बकवास, दिखावा, ढोंग, सब पाखंड है। और मुझे ऐसे पाखंडी भक्तों से भी रिक्वेस्ट है कि भक्तों, भक्तिनियों, माता रानी के पूजने और मानने वाली, जब यही बच्चियों के जब रेप होता है तो कहाँ मर जाती हो, कहाँ विलुप्त हो जाती हो? उस समय क्यों तुम्हारे मुंह में पैरालाइज हो जाता है? उस समय क्यों तुम्हें लकवा मार देता है? उस समय भी तो तुम बोला करो ना। जितना चाव से तुम बच्चियों के पूजा करती हो, उतना ही चाव से उनके रेप पर आवाज़ भी लगाया करो। भक्तों, भक्तिनियों, उस समय अपनी मुंह में कैंसर मत पैदा करवाओ, लकवा मत मरवाओ। और जितना हो सके ना इस वीडियो को शेयर कर देना। फिर मिलूंगे नेक्स्ट वीडियो में।